नमस्कार, मैं पार्षद रामनिवास त्रिपाठी होली के इस पावन पर्व पर प्रदेश वालों को, क्षेत्रवासियों को एवं खास तौर से लोनी वासियों को हार्दिक की शुभकामनाएं एवं मंगल बधाई देता हूँ। होली पर मुख्य रूप से इस सनातन में और पर्व पर गुजिये की मिठास और रंगों की बौछार के साथ मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जमकर होली खेलें और आपसी भेदभाव को मिलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ बिना किसी नशीले एवं मादक पदार्थ के सेवन के साथ शांतिपूर्ण ढंग से आप होली मनाएं। होली की आपको पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर पूर्वी दिल्ली के चौहानपट्टी डीटीसी बस टर्मिनल पर कुछ समय पूर्व अटल कैंटीन का उद्घाटन हुआ था। इस उद्घाटन को लेकर दिल्ली सरकार में मौजूद कैबिनेट मिनिस्टर कपिल मिश्रा उपस्थित रहे थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन 10 दिन के अंदर ही अटल कैंटीन लोगों को 5 रुपया में भोजन, ये योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। चौहानपट्टी पर खाना खाने वालों से जब हमारी बात हुई तो लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी। लोगों ने कहा 1 बजने जा रहा है, अभी तक खाना नहीं आया है। वही हमारी बात कैंटीन संचालक से हुई तो उन्होंने बताया कि खाना नोएडा से आता है, जाम भी मिल सकता है, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है और इसीलिए खाना लेट हुआ है। कैंटीन सरकारी है, व्यवस्था सरकार को देखनी है कि आखिर खाना इतनी दूर से क्यों आता है। खाने की व्यवस्था 4-5 कैंटीनों की मिलाकर आसपास क्यों नहीं की जा रही? क्या इसमें कुछ घोटाला है? और नहीं तो फिर व्यवस्था इतनी दूर क्यों? बड़े सवाल खड़े किए वहां के लोगों ने। किसी ने कहा कि चावल जल्दी खत्म हो जाते हैं, भोजन जल्दी समाप्त हो जाता है। वहीं जो व्यक्ति, जो महिलाएं कैंटीन में कार्यरत हैं, उन्होंने कहा कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खाना ज्यादा ले लेते हैं, उसे वेस्ट करते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं। ऐसे लोगों से हमारी अपील है, कृपया उतना ले थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। भोजन के महत्व को पहचानिए। आप लोगों का खराब हुआ भोजन किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन आप अगर भोजन की बचत करेंगे तो वह अन्य उन गरीबों के काम आएगा जो यहाँ पर खाना खाने आते हैं। क्या कहा लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाओं में, देखिए इस पर हमारी विशेष रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के चौहानपट्टी क्षेत्र में जहां पर हम उपस्थित हैं। ये बस स्टैंड है। यहाँ पर कुछ दिन पूर्व उद्घाटन हुआ था अटल कैंटीन का। समय ज्यादा नहीं हुआ, लगभग 10 दिन के करीब हुए हैं, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वादा किया था प्रतिदिन हर दिन 11 बजे से 2 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक लोगों को 5 रुपए में खाना मिलेगा। अच्छी योजना थी, योजना को धरातल पर उतारा भी गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही योजना ने दम तोड़ दिया या दम तोड़ती नजर आ रही है। समय लगभग 12:30 बजने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर खाना खाने आए लोगों को, उन गरीब परिवारों को अभी तक भोजन नहीं मिल रहा है। बताया जाता है कि 28 फरवरी 2026 को भी यही स्थिति थी। 12 बजे के बाद यहाँ पर खाना आया था। क्या कारण है? क्या जिन लोगों को ये व्यवस्था दी गई है वे व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं? तो ऐसे ही हमारे चाचा जी खड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। चाचा जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम राम सेवक त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी कहाँ रहते हैं? हम यहाँ चौहानपट्टी में रहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी चौक पे। अच्छा, आप वाजपेयी चौक पे भी रहते हैं और अटल कैंटीन में खाना खाने, भोजन करने आए हैं? हम भोजन करने आए हैं। तो खा लिया, कर लिया भोजन? अभी भोजन कहाँ किया, अभी खाने नहीं आया है। खाना नहीं आया? नहीं आया है। अच्छा, रोज आते हैं यहाँ पे? आज आए हैं? नहीं, हम रोज आते जाते रहते तो हैं। रोज जब से
इसका उद्घाटन हुआ है, आज ही खाना नहीं आया है या रोज स्थिति लगभग ऐसी ही है? नहीं, रोज की स्थिति सही थी, आज की स्थिति देख रहा हूँ इस तरह से। 10 दिन के अंदर आज की स्थिति हाँ, खराब। आज की स्थिति खराब हो गई संडे के नाते से। संडे के नाते से तो त्रिपाठी जी कह रहे हैं भूख लगने पर हम यहाँ पर आए, ले सोचा 11 बजे खाना मिलेगा, लेकिन 1 घंटे के करीब हो चुका और अभी तक खाना नहीं मिला है। और भी यहाँ पर साथी जुड़े हुए हैं, कुछ मातृ शक्ति भी जुड़ी हुई है। क्या है पूरी स्थिति? जब स्थिति रेखा गुप्ता ने दी है लोगों को कि 11 से 2 बजे तक खाना मिलेगा, तो खाना मिल क्यों नहीं रहा है? क्या योजना 1 या 2 दिन के लिए तैयार की गई थी? क्या योजना इसीलिए तैयार की गई थी कि बस फोटो खिंचवा लेंगे, उसके बाद 2 दिन 4 दिन बाद स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल बता देंगे? एक भाई और भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनूप कुमार है। अनूप जी कहाँ रहते हैं? सुबापुर रहता हूँ जी मैं। ये कैंटीन मेरे अंडर में ही है और ये जो खाना जो है प्रतिदिन आ रहा है, सुबह शाम दोनों टाइम आ रहा है। देखो गाड़ी भी खराब हो जाती है, कोई मशीन भी खराब हो जाती है, जिस वजह से खाना लेट हो जाता है। मगर खाने में बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये साहब तो बोल रहे हैं। अनूप जी एक सवाल है, अभी हमने और जानकारी ली थी, कल भी 12 साढ़े 12 बजे साहब ऐसा है, कोई भी हो, दुनिया भर का ट्रैफिक हो रहा है, रास्ते में जाम लगते हैं, गाड़ी आती है दूर से नवेड़ा से, ठीक है ना। जानकारी यहाँ पर जो लोग खाना खाने आए हैं वो दे रहे हैं, हम जानकारी नहीं ले रहे हैं। जानकारी वो दे रहे हैं जो खाना खाने आए हैं। एक बात तो बताओ, क्या स्थिति, आदमी बीमार नहीं होता, क्या नहीं होता, नहीं बताओ मुझे, क्या परेशानी नहीं आती है? हम रोज परेशानी उठा रहे हैं, हम और क्या कर रहे हैं? तो ये कहना है अनूप जी का कि यहाँ पर रोज खाना समय पे आता है, लेकिन यहाँ पर जो खाना खाने आ रहे हैं वही लोग इस चीज को जानकारी दे रहे हैं कि आज संडे, आज खाना समय पर नहीं पहुँच पाया। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ खाना खाने आने वालों के लिए परेशानी हो रही है। इस बात को अनूप जी को भी मानना पड़ेगा और हर उस व्यक्ति को मानना पड़ेगा जो चाहे इस योजना को सहभागी हो या भागीदार हो। सबको, एक भैया और खड़े हुए से भी जानकारी लेंगे। क्या आपका नाम? कहाँ रहते हो जी? अच्छा, चौहान पट्टी में। आज देखा गया यहाँ पर कुछ लोग खाना खाने आए हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है। कल की भी स्थिति यही बताई जा रही है कि 12 साढ़े 12 बजे खाना आया। नहीं, टाइम पे ही आया था, 11 बजे तक गाड़ी आ गई थी। अच्छा, आ गई थी। हाँ, खाना खा के गए थे हम। अच्छा, और आज भी ऐसा है, कोई गाड़ी वाड़ी लेट हो जाती है। मतलब व्यवस्था में कहीं ना कहीं अवरुद्ध देखा जा रहा है। कारण चाहे कोई भी हो, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बाकी दिन समय पे आ रहा है। बाकी दिन तो ये कहना है राजपूत जी का बाकी दिन समय पर आ रहा है। हालांकि त्रिपाठी जी ने आज बताया है। चलिए, हम मानते हैं कि कुछ स्थिति ऐसी हो सकती है, समय पर गाड़ी भी खराब हो सकती है, ट्रैफिक भी मिल सकता है, लेकिन फिर भी व्यवस्था हम ये कहेंगे, जो इसके आयोजन करता है उनसे ये कहेंगे कि कुछ स्थिति को ऐसा बनाए कि लोगों को यहाँ पर समय से खाना मिले। जो अटल जी के नाम से कैंटीन की शुरुआत की गई है उसमें अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। क्या यहाँ पर मातृशक्ति जुड़ी, उनसे भी पूछेंगे, बाकी में खाना खाने आए हैं। हम जानकारी भी ऐसी नहीं चाहते कि कोई जानकारी ऐसी हो जो व्यवस्था को और खराब करे। तो जो भैया ने बताया, त्रिपाठी जी ने बताया और राजपूत जी ने बताया, हम दोनों का समर्थन करते हैं। साथ ही अपील करते हैं आयोजनकर्ताओं से कि व्यवस्थाओं को ऐसा समायोजित करें जिससे कि जो लोग खाना खाने आते हैं, मजदूरी करने वाले या अन्य लोग, उन्हें समय पर खाना मिल सके।